तो मित्रों, मैंने आपको मित्रका के बारे में बताया कि मुगल सेना में जब भगदड़ मच गई तो उस वक्त क्या हुआ कि मित्र खां ने स्थिति को संभालने के लिए सेना में चारों तरफ ये अफवाह फैला दी कि बादशाह आ गए, बादशाह आ गए। तो भागती हुई जो मुगल सेना थी उसमें क्या आ गया, जोश आ गया मित्रों, और वो जोश के साथ फिर से राजपूतों के साथ युद्ध लड़ने लगी। इसके अलावा मित्रों एक फैक्ट और जानने योग्य ये है कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा चेतक, जिसके बारे में मित्रों सभी जानते हैं, चेतक की स्वामी भक्ति से भी हम अच्छी तरह परिचित है। इतना स्वामी भक्त और वफादार था ये चेतक घोड़ा, जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था मित्रों। इसने मतलब जब मानसिंह अपने हाथी पे सवार था युद्ध में, मानसिंह के हाथी का क्या नाम था मित्रों, मर्दाना। क्या नाम था, मर्दाना। मर्दाना पे जब मानसिंह सवार था तब महाराणा प्रताप क्या है, मानसिंह पर हमला करते हैं। तो हमला करते वक्त क्या होता है कि चेतक जो होता है वो अपनी दोनों टांगे मानसिंह के हाथी के सिर पर रख देता है या उसके मस्तक पर रख देता है। इसी बात का मतलब जिक्र जो है मित्रों वो कहाँ किया हुआ है, इस बात का क्या साक्ष्य मिलता है हमें, तो रणछोड़ भट्ट द्वारा कृत ये एक संस्कृत ग्रंथ है मित्रों, जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की है। और इस संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है मित्रों, अमर काव्य। क्या नाम है इसका, तो अमर काव्य में हमें जो रणछोड़ भट्ट ने जिसकी रचना की है इस पुस्तक की, इस ग्रंथ की, इसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि मानसिंह पर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, जिस पर महाराणा प्रताप सवार थे, और मानसिंह जो मर्दाना हाथी पर सवार था हल्दी घाटी के युद्ध में, उस पर प्रताप ने बड़े वेग के साथ चेतक के अगले पैरों को मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया था मित्रों। तो इस बात का जिक्र हमें कहाँ मिलता है, अमर काव्य वंशावली में। तो मित्रों ये भी सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट जो है हमसे पेपर में पूछा जा सकता है। ये मित्रों नए क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार पेपर में क्या है कि ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। जानकारी क्यों नहीं होती मित्रों, ये जो फैक्ट है ये पूरे जो गाइड्स वगैरह होती है उनमें हमें नहीं मिलते हैं, ये प्रमाणिक पुस्तकों में ही मिलते हैं। और प्रमाणिक पुस्तकों की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, हमने कभी नहीं पढ़ते। लेकिन मित्रों एग्जामिनर जो होता है वो इन चीज़ों को गौर कर लेता है, और हम क्या होते हैं मतलब जो हमारा पेपर देने का जो स्थान होता है वहाँ पर हम नर्वसनेस फील करने लगते हैं। एग्जामिनर हॉल में हमारा हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या है मित्रों, वो सारी चीज़ों को गौर करके और फिर ही पेपर बनाता है। वो जानता है अच्छी तरह कि एक विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई करते वक्त किन चीज़ों की तरफ जाता है और किन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। इसलिए मित्रों ये फैक्ट भी हमें गौर करने चाहिए, और इन फैक्ट की भी पेपर में आने की पूरी संभावना है। कई प्रश्न मित्रों देखकर ऐसा लगता है कि ये फैक्ट तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, पेपर में कहाँ से आ गए। एक्चुअल में मित्रों वो प्रमाणिक किताबों से, जैसे राजस्थान बोर्ड है, इन किताबों से ही उठाए होते हैं। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि हम कभी इन किताबों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो मित्रों ये जो फैक्ट है मैं आपको इन्हीं किताबों से इकट्ठा करके लाई हूँ और आपको बता रही हूँ, ताकि आप परीक्षा हॉल में नर्वस फील ना करें और इनकी जानकारी अच्छी तरह प्राप्त करें। अब जानते हैं मित्रों ये जो फैक्ट था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम अगला फैक्ट पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ जो हल्दी घाटी के युद्ध में जितने भी राजपूत सरदार थे उनमें से कौन तो वहाँ से बचकर निकल गए, यानी कि युद्ध में बच गए। महाराणा प्रताप के युद्ध से बाहर निकलने के बाद ये जो राजपूत सरदार थे इन्होंने ही युद्ध की कमान संभाली, और वहाँ कुछ सरदार ऐसे थे जो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इन दोनों प्रकार के सरदार जो थे राजपूत सरदार, इनके बारे में हमें मित्रों पूरी जानकारी होनी चाहिए, इनके नाम हमें ज्ञात होने चाहिए। ये जो है पूरी तरह क्लियरली दिया हुआ है मित्रों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में कि इन सरदार के क्या नाम है, राजपूत सरदार के नाम क्या है जो महाराणा प्रताप के साथ वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध में लड़ते हुए महाराणा प्रताप के साथ जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में पार्टिसिपेट किया, और हल्दी घाटी के युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुए वो राजपूत सरदार कौन थे। तो मित्रों
आज मैं उनका नाम आपको बताती हूँ। तो मित्रों, इसमें जो वीर गति को प्राप्त हुए उनमें पहला नाम है जालाबिद्दा। इन्होंने मित्रों क्या किया था, जालाबिद्दा के बारे में आप जानते हो तो शायद जालाबिद्दा ने ही जो महाराणा प्रताप का राज चिन्ह है वो धारण कर लिया था और उनको युद्ध जो स्थली है उसे बाहर निकाल कर और महाराणा प्रताप की जगह इन्होंने युद्ध लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुए थे मित्रों। दूसरे जो है वो है मानसिंह सोनगरा। मानसिंह सोनगरा ये भी मित्रों परम प्रतापी एक राजपूत शासक थे और ये भी मित्रों वीर गति को प्राप्त हो गए थे हल्दी घाटी के युद्ध में। उसके बाद हम नाम एक और नाम आता है इसमें, जयमल मेड़तिया का पुत्र मित्रों, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास। जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास। इसके बाद मित्रों राम शाह, ये वही ग्वालियर के राम सिंह है। ग्वालियर के राम सिंह मित्रों ये भी युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनके साथ उनके 3 पुत्र। देखिए मित्रों कितना बड़ा बलिदान किया इन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। इनके जो 3 पुत्र थे वो भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और इन 3 पुत्रों का नाम अभी मित्रों बताने वाली मैं है आपको। 3 पुत्र कौन कौन से हैं, कौन थे, तो इसमें मित्रों पहला नाम तो आता है शालीवाहन का। इनके पहले पुत्र का क्या नाम था, शालीवाहन। ये ग्वालियर के जो शासक थे राम सिंह, उनकी कहानी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने मित्रों इस युद्ध में बहुत बड़ा बलिदान दिया, त्याग दिया और अपने पुत्रों सहित हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इनके पहले पुत्र का नाम था शालीवाहन, दूसरा था इनका पुत्र भवानी सिंह और तीसरा जो इनका पुत्र था उसका नाम था प्रताप सिंह। तो मित्रों ये हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद मित्रों कौन से ऐसे सरदार थे जो वीरता से लड़ते हुए, वीरता का प्रदर्शन करते हुए युद्ध से बिल्कुल भली भांति एकदम स्वस्थ बाहर आते हैं। उनमें है कि सुलुम्बर का रावत चूड़ावत, कृष्णदास चूड़ावत। सुलुम्बर का रावत, कृष्णदास चूड़ावत। तो इन्होंने मित्रों बहुत वीरता से युद्ध किया। महाराणा प्रताप के युद्ध स्थली से बाहर जाने के बाद युद्ध की कमान संभाली और वीरता से लड़ते हुए शत्रु की सेना को मतलब मार देते हुए और अपने भी प्राणों की रक्षा करे युद्ध स्थली से सुरक्षित बाहर आए। और इनका नाम सुलुम्बर का रावत कृष्णदास चूड़ावत और दूसरे थे मित्रों गाणेराव। इनके नाम मित्रों पहले भी बता चुकी हूँ मैं, जो सरदार ये महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल हुए थे। इनमें जो अपने प्राण बचा सके मित्रों वो थे गाणेराव का गोपाल दास। गाणेराव एक जगह का नाम है और यहाँ का एक शासक था गोपाल दास। गाणेराव का गोपाल दास। भामाशाह मित्रों, ये भामाशाह वही है जिन्होंने आर्थिक सहायता देकर महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी तैयारी करने में सहयोग दिया। एक तो भामाशाह जिन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है और एक उनका भाई ताराचंद। तो ये भी मित्रों युद्ध स्थली से सुरक्षित बाहर आ गए। इस तरह मित्रों इन परमवीर राजपूत सरदारों ने पुरजोर अपने मन से महाराणा प्रताप का साथ दिया और हल्दी घाटी की युद्ध की जो परिस्थितियां हैं, परिणाम है, वो काफ़ी हद तक अपने पक्ष में कर लिए। इसके बाद मित्रों बदायूनी जो मुगल इतिहासकार था उसने मतलब 3 कारण बताए हैं कि किन कारणों से मुगलों की जो सेना थी, मुगलों की सेना जिसने महाराणा प्रताप के युद्ध स्थली से चले जाने पर उनका मतलब पीछा नहीं किया प्रताप की सेना का और युद्ध को वहीं पहाड़ों की तरफ मोड़कर चले गए महाराणा प्रताप। तो और युद्ध की स्थिति में एकाएक क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। क्या कहाँ तो महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, मान सिंह पर उन्होंने हमला किया और जब वे युद्ध स्थल से बाहर निकल गए तो युद्ध जो है वो पहाड़ों की तरफ मुड़ गया।
और मान सिंह जो था उसने मेवाड़ी सेना का पीछा भी नहीं किया। तो मेवाड़ी सेना का पीछा ना करने का क्या कारण था? तो इसका जो कारण, 3 कारण है वो हमें बदायूनी, एक मुगल इतिहासकार जो उस वक्त हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक मुंतवा उल तवारिख में इसका आंखों देखा वर्णन किया है, उन्होंने इसके 3 कारण बताए हैं। तो पहला कारण क्या था मित्रों? जून माह में क्या होता है मित्रों? राजस्थान में भयंकर गर्मी होती है, झुलसाने वाली गर्मी होती है। इसी कारण क्या हुआ कि जब ये युद्ध जून माह में था, 18 जून 1576 की बात है जब ये युद्ध स्टार्ट होता है, तो जून माह की झुलसाने वाली धूप थी, इसलिए जो मुगल सेना थी वो मेवाड़ी सेना का पीछा नहीं कर पाई। एक तो बदायूं ने ये कारण वाली तेज धूप, ये कारण बताया मित्रों। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारण बताया वो है मुगल सेना की अत्यधिक थकान से युद्ध करने की क्षमता न रहना। यानी कि क्या हुआ कि राजपूतों के अंदर मित्रों युद्ध करते वक्त ये भावना प्रबल होती है कि या तो मरना है या मारना है, इन दोनों में। युद्ध मित्रों वो जीतने के लिए नहीं लड़ते। राजपूत क्या होते हैं? मरने के लिए युद्ध लड़ते हैं। राजपूत अपनी वीरता के लिए मित्रों इतिहास में प्रसिद्ध है। इसीलिए इसी भावना के बल पर इन्होंने क्या किया था? मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे मित्रों। तो इस कारण क्या हुआ कि मुगल सेना क्या है, युद्ध में बुरी तरह घायल हो गई थी, थकान से बिल्कुल थक चुकी थी युद्ध में, और इसलिए क्या है उसके अंदर अब युद्ध करने की क्षमता नहीं रही थी। इसीलिए उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना का, मेवाड़ी सेना का पीछा नहीं किया। ये इन्होंने दूसरा कारण बताया है। और अब तीसरा कारण क्या था मित्रों? तीसरा कारण जब हम देखते हैं तो वहाँ पर परिस्थितियाँ, जो युद्ध का परिणाम है, हमें महाराणा प्रताप के पक्ष में होता नजर आता है। तीसरा क्या था कि मुगल जो सेना थी, क्या मुगलों को भय था, यानी कि ये पूरी तरह से राजपूत सेना से, मेवाड़ी सेना से भय खा चुके थे कि प्रताप पहाड़ों में घात लगाकर बैठे हुए हैं, घात लगाकर बैठे हुए हैं, और अचानक आक्रमण से अत्यधिक सैनिकों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो मित्रों अचानक जो आक्रमण करने की जो ये राजपूतों की, मेवाड़ी सेना की और महाराणा प्रताप की जो पद्धति है, इसी को ही छापा मार युद्ध पद्धति कहा जाता है मित्रों। और मुगल सेना जो थी वो मेवाड़ी सेना की इस छापा मार युद्ध पद्धति से पूरी तरह से भयभीत हो चुकी थी। इसीलिए ये जो मुगल सेना है वो मेवाड़ी सेना का पीछा नहीं करती है। तो मित्रों ये जो यहाँ पर भय का जो फैक्ट आया मित्रों, भय शब्द ये मुगल सेना के लिए जो यूज किया गया है, ये इस बात का मतलब प्रूफ देता है कि मुगल सेना जो है वो पूरी तरह से राजपूतों से डर चुकी थी और अब उनका पीछा करने में और उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थी। तो मित्रों ये फैक्ट जानने के बाद ये लगता है कि काफ़ी हद तक जो युद्ध की परिस्थितियाँ थी वो महाराणा प्रताप के पक्ष में थी। परिणाम जो था इस युद्ध का वो महाराणा प्रताप के पक्ष में था। तो मित्रों इतना ही। इसके बाद के जो कुछ फैक्ट बचे हुए हैं मित्रों वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।